बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली चिकन वेजिटेबल मैकरोनी है। चिकन वेजिटेबल मैकरोनी के लिए जो जो अज्जा हमने लिए आइए आपसे पहले शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जो ली हैं वो सब्ज़ियाँ हैं, मैकरोनी है। मैकरोनी जो है हमारे पास वो है 500 ग्राम यानी आधा किलो, और 250 ग्राम है चिकन, जिसको बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने स्लाइस में इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया है। और इसी तरह को मैंने बारीक स्लाइस में मैंने गाजरों को काटा है। और ये है हमारे पास मटर, और ये है हमारे पास जनाब शिमला मिर्च, 2 अदद शिमला मिर्च ली, उनको काट लिया। और बंद गोभी आधा फूल लेके उसको काट लिया। और ये मैकरोनी हमने बॉयल होने के लिए रख दी। जैसे पानी बॉयल हो जाना है तो हमने मैकरोनी को उसमें डाल देना है और फ़ौरन चम्मच चलाना है, क्योंकि अगर चम्मच नहीं चलाया तो ये जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद फिर ये जो है मज़े की नहीं बॉयल होती, तो इसलिए वो हमने चम्मच चलाना ज़रूरी है। और अब इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने का मकसद ये होता है ताकि ये आपस में चिपके ना जब हम इसको छान लें। अगर ऑयल ना डालें तो ये आपस में जुड़ जाती हैं। तो बस जैसे ये बॉयल हो जाती है तो फिर हम मैकरोनी को पकाना शुरू करते हैं। ये देखें जनाब, मैकरोनी को मैं निकाल चुकी हूँ और कढ़ाई हमने खाली कर ली है। दूसरी कढ़ाई में भी मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने नॉन स्टिक वाली ली है कि इसमें ज़रा इसकी लुक अच्छी सी नज़र आएगी। तो अभी मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और फिर जो मैं इसमें पेस्ट डालूँगी उसमें है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने 5 या 6 सब्ज़ मिर्चें ली थी, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा ब्लैक पेपर नहीं डालना चाह रही, तो ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली और इसको पेस्ट बना लिया लहसुन अदरक के साथ। और उसको मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है। ऑयल में ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छा सा पकाऊंगी, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई लहसुन अदरक के पकने की। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इसका लग रहा है। लहसुन अदरक के साथ आपने सब्ज़ मिर्चों को पीस लेना है, और अगर आप काट के डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा दूसरे वाले स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करने, तो इस वजह से मुझे सब्ज़ मिर्चें डालनी थी, तो वो मैंने इसमें पीस ली हैं। और अभी इसमें जो चीज़ जाएगी वो है चिकन। चिकन को हमने साथ साथ फ्राई कर लेना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, क्योंकि चिकन थोड़ा सा गलने में टाइम लेगा। इतना नहीं लेगा क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मटर और गाजर, क्योंकि ये वाली गाजर जो होती है ये थोड़ी हार्ड होती हैं, तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेती हैं, तो इसलिए मैं इसको यानी गाजर और मटर को साथ ही डाल दूँगी, ताकि ये भी साथ साथ गलना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए। तो इन गाजरों को ज़्यादा गलाना नहीं होता। और वैसे तो ये टाइम लेती हैं गलने के लिए, लेकिन मैकरोनी में गाजर और बंद गोभी और शिमला मिर्च ये थोड़ा क्रंची क्रंची आएँ तो ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इनका थोड़ा क्रंचपन वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए अब मैं इसको फ्राई करूँगी और इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो जैसे इसमें स्पाइसेस इसमें ज़्यादा नहीं जाएँगे, ब्लैक पेपर जाएगी, नमक जाएगा। और हुआ क्या ये जनाब, मैं आपको बताती चलूँ कि लाइट नहीं गई थी, मोबाइल बंद हो गया, क्योंकि मोबाइल हीट अप हो गया, और हीट अप होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया। मैं स्पाइसेस डाल चुकी, और जो इसमें मैंने 2 मैंने क्यूब्स के पीस डाले थे, चिकन क्यूब्स के, वो डाले थे मैंने। तो वो मैंने आपको दिखाया है कि वो तो अभी मेल्ट भी नहीं हुए, लेकिन अफ़सोस कि मैं आपको दिखा नहीं सकी। लेकिन जितनी जितनी चीज़ें डाली वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें 1 टीस्पून चला गया सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून चली गई इसमें ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून चली गई इसमें चिली फ्लेक्स। तो ये जो स्पाइसेस थे, सिर्फ इतने स्पाइसेस इसमें जाने थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि ये मैं डाल चुकी थी पहले। नमक मैंने बस थोड़ा सा और ऐड किया, क्योंकि नमक 1 टीस्पून थोड़ा कम मुझे लगा। तो ये चले गए स्पाइसेस, और रेड चिली फ्लेक्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी मैंने डाली हैं बस। तो ये हमारे स्पाइसेस थे, और जो कि हमसे मिस हो गए थे, तो अभी मैं आपको बता दिया है। लेकिन और इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, बस चिकन क्यूब डालकर मैंने इसको दम पर छोड़ दिया था। मैं दोबारा से इसको दम पर छोड़ रही हूँ, और जैसे हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ा डन हो जाती हैं तो फिर हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो ये देखें जनाब, मैंने इसका कवर खोल दिया है, ये बहुत अच्छे से हो गई हैं। तो अभी इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो हैं सॉसेज और मटर। मैं एक चेक करती हूँ, अगर मटर गल गए हैं तो फिर इसमें सॉसेज ऐड करेंगे, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस तो इतना इशू नहीं करता, लेकिन जो सिरका होता है, सिरका जब डाल देते हैं तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो गलने में थोड़ा टाइम लेती हैं फिर, यानी कि उनको थोड़ा सा गलने में प्रॉब्लम होती है। खट्टी चीज़ जब डाल दें तो चीज़ें सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो थोड़ा देर से गलती हैं। तो इसलिए सिरका मैं तब डाल दिया जब सब्ज़ियाँ हमारी डन हो गई। तो सिरका चला गया इसमें 2 टेबल स्पून, और सोया सॉस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, चिली सॉस जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून। तो सिरका मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम और ऐड कर दूँगी इसमें सिरका। बस ये 3 सॉसेज़ हैं जो इसमें जाएँगी, बाकी इसमें कुछ नहीं जाएगा। और क्या करेंगे फिर, हम मैकरोनी ये अच्छा सा मिक्स करके मैकरोनी ऐड कर देंगे।
तो अभी जो चिली सॉस है इसका थोड़ा मैं डाल देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। आप ये ना कहिएगा मैंने आपको दिखाया नहीं कुछ भी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपसे छुपाती हूँ, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो बाद में डालूँ वो भी, जो पहले डालती हूँ वो भी। तो अब इसमें जाएगा चिली सॉस, 3 टेबल स्पून जाएगा चिली सॉस भर भर के, क्योंकि इसका फ्लेवर इतना तेज़ नहीं है। तो ये जाएगा और केचप जाएगा लास्ट में। तो अभी मैं इसको डाल के अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। तो ये देखें जनाब, सॉरी मैक्रोनी तो हम बाद में ऐड करेंगे, 2 चीज़ें तो हमारी रह गई हैं, शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो वो मैं ऐड करने लगी हूँ। और ये देखें जनाब, अब इसका कलर चेक कीजिएगा कितना कलरफुल हमारी जो है ये मैक्रोनी की जो सब्ज़ियाँ हैं सारी मिल के बड़ा ज़बरदस्त कलर दे रही हैं ये। बस इनको अच्छे से मिक्स करना है, और ताकि सारा जो मसाला है और हर चीज़ सारे स्पाइसेस जो हैं अच्छे से यकजान हो जाएँ। तो मैक्रोनी का मैं आपको बताती चलूँ, पहले भी मैंने मैक्रोनी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन मैक्रोनी ऐसी चीज़ है जो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है मैक्रोनी। तो जब हम लोगों का कोई समझ नहीं आए क्या खाएँ, तो बच्चे कभी-कभी कहते हैं कि मामा जी आज तो हमने मैक्रोनी ही बना दें हमें, क्योंकि मैं माशाल्लाह ज़्यादा मकदार में बनाती हूँ ताकि बच्चों का पेट भी भर जाए और अच्छे से हमारा एक प्रॉपर मील रेडी हो जाए। तो ये देखें जनाब, मैक्रोनी मैं इसमें डाल चुकी हूँ, ये चेक करें बिल्कुल, बिल्कुल अलग-अलग है। मैं मैक्रोनी के बारे में आपको एक टिप देती चलूँ, जब कभी आप इसको छान कर रखती हैं स्टेनर में, तो फिर ये जुड़ जाती है अक्सर। तो उसके लिए क्या करें आप, आपको लगे कि ये जुड़ गई है, अब ये मिक्स करने में थोड़ा मसला करेगी, तो आप इसके ऊपर दोबारा से फ्रेश पानी डालें, ठंडा पानी डालें, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी दोबारा से निकाल के रखी है गर्म पानी से। तो आप इसको पानी डालेंगे, यकीन करें आप खुद हैरान होंगे कि वाक़ई ये बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और मिक्स करके मैं लगा दूँगी इसको दम। लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो केचप, और टोमेटो केचप जो इसका मेन इसका इंग्रेडिएंट्स है, जिसके डालने के बाद इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप डाला, और डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि हर जगह केचप अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर मैं इसको लगा दूँगी दम। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में। और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये है हमारी रेसिपी जिसका नाम है चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी, और ये हो गई रेडी। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। लाइक बहुत कम होते हैं हमारी वीडियोज़ में, और हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बहुत दिल से चीज़ बनाते हैं, और आप प्लीज़ उसको एप्रिशिएट किया करें और लाइक कर दिया करें। और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और मुझे रखें दुआ में याद। रेसिपी अच्छी लगे तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।